स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के व्हाट इज़ मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, कि यानी कि हम उसको कैसे पढ़ेंगे, यानी कि पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है, कैसे पता चलेगा उसमें क्या है, कैसे पढ़ना है उसको। तो जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ना वो बताता है कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। सिंपल डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। कि यानी कि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होती है ना मैट्रिक्स के अंदर, वही उसका यानी कि ऑर्डर होता है। अब देखें जी, इसके लिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि भाई मेरे पास है 1 2 3, उसके बाद 0 7 और 8। अब इसमें मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जी मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ देखें, एक रो ये है और एक रो ये है, रो 1 और रो 2। तो देखें इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम देख लें, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, यानी कि 3 बनते हैं। तो इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड के, यानी कि बी मैट्रिक्स में कह देता हूँ। ऑर्डर ऑफ बी क्या आएगा आपके पास 2/3, ठीक है, या आप लिख सकते हैं 2/3 या 2×3 या 2/3। अच्छा, इसमें एक लाजमी चीज़ आपने देखनी है कि जब भी आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है ना, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपने राइट करना है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज़ को लिखना है, देन आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना है। ये आपने जो अरेंजमेंट है ये आपने जहन में रखनी है, चाहे जिस टाइप का भी आपके पास यानी कि मैट्रिक्स आ जाए। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स एम है, ठीक है जी, 1 2 0 7, यानी कि ये मैट्रिक्स है। अब मैंने इसका ऑर्डर बताना है। अब देखिए ऑर्डर बताने के लिए मेरे पास यानी कि नंबर ऑफ रोज़ का पता होना चाहिए हमें, ठीक है। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है इसकी, 2 हैं, 1 एंड 2। इसको रो 1 कह लेते हैं, इसको रो हम 2 कह लेते हैं, यानी कि नाम दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं हमने इस मैट्रिक्स में, ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं वो कितने हैं, देखें कॉलम नंबर 1, ठीक है, इसको C1 कह दिए, कॉलम नंबर 2 इसको C2 कह दिए, तो यानी कि टोटल कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स M इज 2×2। अब देखें इसमें यानी कि नंबर ऑफ रोज़ मैंने पहले लिखी और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बाद में लिखी। अब इसी तरह मैं एक और आपके पास यानी कि मिसाल रखता हूँ, एग्जांपल रखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका बताएंगे इसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए सिंपली आपने नंबर ऑफ रोज़ देखनी है, नंबर ऑफ रोज़ इसमें देखनी है। देखिए नंबर ऑफ रोज़ इसमें कितनी है, ओनली 1। और नंबर ऑफ हमने कॉलम देखने हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स में, तो देखें जी 1 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1×1, ठीक है जी। यहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट मेथड ये भी, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 रो एंड 1 कॉलम, इसकी यानी कि 2 रोज़ और कितने कॉलम, 3 कॉलम्स। इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं कि यानी कि इसकी यानी कि लास्ट पे कॉर्नर पे लिख सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके पास, यानी कि कोई बड़ी सी ले लेते हैं, 1 2 3 0 5, ठीक है जी। उसके बाद 0 7 8 15 3 8 9 10 12 0, ये 0 1 0 1 0। ओके, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने इसका नाम रख लिया जी, ये एस मैट्रिक्स है। ओके, तो एस मैट्रिक्स है, इसमें हमने बताना है कि भाई इसमें ऑर्डर कितना है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज़ देखनी है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज़ इन दिस कॉलम। देखिए जी, एक रो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं ना, तो इसमें ये रो नंबर 1 होगी, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि नंबर ऑफ रो की दूसरी होगी। अब देखें जी, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये थर्ड रो होगी, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये भी क्या होगी, रो नंबर 4 होगी। इसी तरह ये एक कॉलम हो गया तो इसको C1 कह दिया, ये दूसरा कॉलम है यानी कि वर्टिकल लाइन है नंबर्स की, तो ये 2 हो गया, ये थर्ड है तो इसको हम नाम दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से, यानी कि आसानी से हम याद रख सकें, और ये C5 हो गया। अब देखें नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 4 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें कितने हैं,
वो हमने देख लेने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इसमें कितने हैं जी, 5 हैं। तो देखें जो इसका ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एस इज़ क्या बन जाएगा, 4/5 के, यानी कि नंबर ऑफ रो को फर्स्ट पे हमने राइट करना है और नंबर ऑफ कॉलम को हमने बाद में राइट करना है। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा।